Hello students. Next lecture is on continuous compound interest. हाँ जी, हमें पता है कि अगर हम जो कंपाउंडेडनेस की फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट के कंपाउंड होने की फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि मैं कुछ मनी किसी से मैंने उधार ली है एट आर परसेंट पर एनम रेट पे एंड इट इज़ कंपाउंडेड ट्वाइस इन ए ईयर, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और फिर अगर आप ये कहो कि कंपाउंडेड इन 3 टाइम्स इन ए ईयर, देन आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। फिर अगर आप कहोगे इट इज़ कंपाउंडेड 4 टाइम्स इन ए ईयर तो इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। सो एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, as you increase the frequency of compounding, compound interest increases, right? ठीक है, तो sometimes we need to know what is the interest when interest is compounded indefinitely many times, right? तो क्या फॉर्मूला बनता है? अगर आपके पास है P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड number frequency of compounding is k and you want to calculate amount after n years, ठीक है। तो what is the formula? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? p टाइम्स 1 प्लस r अपॉन k इंटू 100 रेज टू k इंटू n, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, सो लेट k अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सो इसमें हम क्या करेंगे? p 1 प्लस r अपॉन k अपॉन 100, राइट। इसको हम लिखते हैं k 100 k अपॉन r, इसको लिखते हैं हम अगर हम इसको लिखें, दिस कैन बी रिटन एज p टाइम्स 1 प्लस r k इंटू 100, इसको लिखते हैं हम k इंटू 100 अपॉन r, ठीक है। तो k तो है ही, 100 अपॉन r हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमें n r अपॉन 100 से r अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये सेम रहे, ठीक है। तो नाउ यू टेक लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट आई वांट टू से, ठीक है। सो देयर इज अ रिजल्ट दैट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू x, इसकी लिमिट क्या होती है? e के बराबर। e इज जिसकी वैल्यू है 2.3 समथिंग, ठीक है। तो what is this? 1 plus something which is tending to 0 raised to the something, इसका रेसिप्रोकल, राइट। इस चीज का रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं as k approaches to infinity this approaches to 0, so we have 1 plus something which is tending to 0 और ऊपर में पावर क्या है? इसका रेसिप्रोकल। तो इसकी जो लिमिट होएगी p टाइम्स, इसकी लिमिट क्या होएगी? e, इस चीज की रेज टू कितना आ गया? एन आर अपॉन 100, ठीक है। So what is the formula for amount if interest is compounded indefinitely? What is the formula? A is given by P times E raised to Rn upon 100, where R is the rate of interest, N is the years, 100 E exponential वाला, P principal, ठीक है। So this is the formula. बस इसके बेस्ड हमने एग्जाम्पल्स करनी है, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, let rupees 5,000 be invested at 12% per annum. Find the amount after 3 years if the interest is compounded continuously, ठीक है। So what is P here? 5,000. What is R here? 12%. What is N? 3, ठीक है। So what is the formula for amount? E is given by
p times e is raised to r upon 100. So it is 5000 times exponential of 12 into 3 upon 100. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 5000, ई की वैल्यू 2.71828. इन्होंने कहा है कि ये लेनी है ई की वैल्यू. वैसे इट इज़ इरेशनल नंबर, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होती, बट दे विल सजेस्ट यू टू टेक द वैल्यू ऑफ ई एज दिस. ठीक है, अप टू 5 डिजिट्स, अप टू 4 डिजिट्स दे विल टेल यू. ठीक है, अगर आपको नहीं गिवन होगी देन यू कैन रिटेन ओनली 4 डिजिट्स हियर, राइट. 12 into 3 36, so it is 0.36. ठीक है, now you want to find the value of a, so take log both sides. Log of a will be log of 5000 plus 0.36 into log of 2.71828. ठीक है, अब आप कहेंगे log e तो 1 हो गया. No, we are taking log with respect to the base 10. ठीक है, so log e with base 10 is not equal to 1, right? सो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं लॉग की सारे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.8555. ठीक है, सो व्हाट इज ए एंटी लॉग ऑफ 3.8555, उसको सॉल्व करके आ जाएगा 7169. सो व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3 years? इट इज 7169 रुपीज, राइट. हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसकी एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है, गिनती के 4 ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, एंड यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू बी 3 times of itself if money is worth 10% per annum compounded continuously? Solution. हाँ जी, so what is the principle? Let P be principle. ठीक है, we want amount to be 3 times of itself, so it is 3 times P we want it. ठीक है, what is rate of interest? 10% per annum. अब हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है. सो लेट टी बी इक्वल टू एन, कि कितने सालों में ये जो अमाउंट है 3 गुना हो जाएगी. सो लेट टी बी इक्वल टू एन मीन्स वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट? ए इज गिवन बाय पी टाइम्स ई रेज टू आर एन अपॉन 100. ठीक है, ए इज 3p इज इक्वल टू पी ई रेज टू आर एन अपॉन 100. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचेगा? पी पी कैंसिल, आर एन अपॉन 100 दैट शुड बी इक्वल टू 3. ठीक है, सो इट मीन्स ई आर भी गिवन है, आर क्या है? 10%, सो इट इज ई 0.1 इंटू एन इक्वल टू 3. ठीक है, सो टेक लॉग बोथ साइड्स. लॉग ऑफ 3 विल बी 0.1 इंटू एन लॉग ऑफ ई, राइट. लॉग एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी लॉग 3 अपॉन 0.1 टाइम्स लॉग ई. ठीक है, सो इट इज log 3.1 times log of e is log of 2.71828. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे लॉग लेंगे सब जगह तो आपके पास आ जाएगा 10.99, राइट. सो एन की वैल्यू आ गई 10.99. तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स you will take it to be you will take the integer which is greater than least integer greater than this. 10.99 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है? 11. सो आफ्टर 11 ईयर्स क्या हो जाएगा? ये जो अमाउंट है अपने प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा? 3 गुना से भी ज़्यादा, राइट. सो इस तरह की एग्जांपल्स आपने करनी है इस एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज 8.2 you do it yourself. I don't think there will be any difficulty in any question. Every question of the exercise is based on these 2 examples, right? Okay, thank you.